यहां से हमें ग्राफ का भी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने ये मान लेता हूं ये t1 टाइम तक इसका एक्सेलरेशन प्लस अल्फा था, इसका जो स्लोप है, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो है बीटा। देखो सेकेंड वाला प्रॉब्लम में मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, यहां पे बोला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। हेलो स्टूडेंट्स, आज एक जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन लाया हूं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही नहीं, यहां से हमें ग्राफ का भी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। करेक्ट, इस टाइप का प्रॉब्लम तुम आई इरोडॉफ में मिलेगा। चलो सॉल्व करते। प्रॉब्लम में क्या बोला है देखो, बोला है a car accelerates from rest at constant rate alpha for some time, after which it decelerates. देखो, after which it decelerates at constant rate beta. देखो, to come to rest, if the total time elapsed is t seconds, total t टाइम में पूरा चीज हुआ है, evaluate the maximum velocity reached, the total distance traveled. देखो पहले मैं इसका मोशन डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं कि एक बार विजुअलाइज कर लेता हूं ये कैसे वेलोसिटी को बढ़ाया फिर घटाया। तो यहां से ये चलना चालू किया, यहां पे ये स्टॉप हो गया। तो ये था t इक्वल टू 0, ये था t इक्वल टू t। अब मैंने ये मान लेता हूं ये t1 टाइम तक इसका एक्सेलरेशन प्लस अल्फा था, और जब वो रिटार्ड किया तब ये वाला t माइनस t1 तक ये रिटार्ड किया, मतलब माइनस बीटा। ये t1 टाइम पूरा जाने का मिडिल पोर्शन है या मिडिल वाला टाइम है, कहीं पे ये नहीं लिखा है, और ये हम लोग एज्यूम भी नहीं कर रहा है। क्यों एज्यूम नहीं कर रहा है? क्योंकि देखो अल्फा और बीटा दोनों डिफरेंट वैल्यू दे रखा है। अल्फा एंड बीटा दोनों डिफरेंट वैल्यू दे रखा है। अगर दोनों डिफरेंट वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब दोनों का रेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है। भाई लोग, दोनों का जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं है। वो अगर कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब हम ये प्लस अल्फा और माइनस बीटा ये बोल सकता हूं। मैं कभी ये नहीं बोल सकता हूं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट एक प्लस एक माइनस। क्यों? एक एक्सेलरेशन और एक रिटार्डेशन। भाई एक एक्सेलरेशन और एक रिटार्डेशन। बढ़िया। अब यहां से मैं अभी जो करने वाला हूं, ये तो मोशन डायग्राम था जहां पे यहां पे वेलोसिटी 0, यहां पे भी वेलोसिटी 0, और ये बीच में मैक्सिमम वेलोसिटी x1। करेक्ट। मैंने अभी यहां के इस मोशन डायग्राम से, आई रिपीट, मोशन डायग्राम से एक वीटी का डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं। देखो यहां पे मैंने V और यहां पे मैंने T, वीटी का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। वीटी का जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब यहां से ये और ये देखो, ये मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax, ये मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax, यहां से ये है T1, यहां पे ये है T माइनस T1। देखो T माइनस T1। अब मैंने ये बोला ये है θ1 और ये है θ2 और ये है 180
माइनस थीटा 2। अब इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप दैट इज tan थीटा 1 एंड दैट इज गिवन प्लस अल्फा। अब ये जो tan थीटा 1 इस ट्रायंगल से मैं लिख सकता हूं tan परमानेंटली परपेंडिकुलर V max बाई T1, करेक्ट। चलते हैं ये वाला का स्लोप। उसका जो स्लोप है ये है tan 180 माइनस थीटा 2 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा। सो ये 180 माइनस थीटा 2 मतलब माइनस tan थीटा 2। तो यहां से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं tan थीटा 2 इक्वल टू बीटा। अब इसका जो स्लोप है, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो है बीटा। बीटा का मतलब इस ट्रायंगल से tan थीटा 2 परपेंडिकुलर V max डिवाइडेड बाय ये वाला टाइम T माइनस T1, करेक्ट। बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं देखो यहां से अल्फा और यहां से बीटा, ये मैं दूसरा पेज में लिख रहा हूं। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं T1 इक्वल टू V max बाई अल्फा, T माइनस T1 इक्वल टू V max बाई बीटा। अब मैं कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। T इक्वल टू V max कॉमन लो, ये आता है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। बहुत बढ़िया। देखो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, यहां से मेरा V max आता है, देखो यहां से मेरा V max आता है T अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट। तो यहां से मेरा फर्स्ट वाला प्रॉब्लम हो गया। अब सेकेंड वाला प्रॉब्लम देखो। सेकेंड वाला प्रॉब्लम में मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, यहां पे बोला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब टोटल डिस्टेंस जब ट्रेवल करेंगे तो ये तो हुआ VT कर्व। अब बोलो VT कर्व का जो एरिया है वो क्या देते हैं, वो देते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये ऐसे एक सिचुएशन है जहां पे ये वाला पार्टिकल इसका डायरेक्शन चेंज नहीं किया, वेलोसिटी घटाया बट डायरेक्शन कभी चेंज नहीं किया मोशन का। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड सेम ही है। इसका मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस कवर्ड दैट इज विल बी एरिया हाफ इंटू T इंटू V max। अब तुम यहां से V max यहां से निकल के आया है तो तुम लिखोगे हाफ T स्क्वायर अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। दिस इज माई डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट। ये करने के बाद जेईई एडवांस का एक जबरदस्त प्रॉब्लम कर लिया और तो और हमें कॉन्सेप्ट भी बहुत बिल्डअप हुआ। तो चलो आज का एपिसोड इतना ही दूर तक है। नेक्स्ट एपिसोड में और एक धांसू वाला प्रॉब्लम लेके आएंगे। चलो तब तक बाय बाय।